आप भी एक्सीकॉम आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हो तो मेरे भाई ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो भी बताऊंगा कि अभी जो लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है इस आईपीओ का एक्सीकॉम का कितना चल रहा है। हाँ जी, ये तो पैसा डबल करेगा, 100% से ज़्यादा चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट वाइज कितना प्रॉफिट होगा आपका। और अभी देखो जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, अगर मैं आपको बताऊं एचएनआई और रिटेल में तो भी कंपटीशन चल रहा है। रिटेल बोल रहा है 10 तो ये बोल रहा है 20, ये बोल रहा है 25 तो ये बोल रहा है 30, ऐसे करके कंपटीशन चल रहा है। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस पे अप्लाई करे नहीं जीएमपी कुछ भी, तो इस एक वीडियो से आपको वो एकदम पूरा क्लियर होने वाला है एक्सीकॉम आईपीओ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आज था भाई सेकेंड डे, कल होगा खत्म, 29 को होगा खत्म। अगर आप सोच रहे हो कल अप्लाई करोगे तो कल तक कर पाओगे, परसों भाई इसका अलॉटमेंट आएगा, परसों तक आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर नोटिस करो, कल हो जाएगा खत्म, 1 तारीख को अलॉटमेंट और 5 तारीख को आ जाएगा आपका लिस्टिंग। तो अगर मैं आपको दिखाऊं आपका एक लॉट पे भाई कितना 14,200 पैसा लगेगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप इसमें देखोगे, इस पे भाई जो इशू साइज बहुत ही छोटा है। कितना का इशू साइज है? 429 करोड़, उसमें से रिटेल को मिला 10%। कट ऑफ प्राइस भी देख लो 142 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आपको मैं सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ, उसी सबसे बताता हूँ कि देखो यहाँ पे और एक चीज़ अगर दिखाऊँ, देखो यहाँ पर नोटिस करो कि रिटेल में दिया गया 10% और रिटेल को एलोकेट किया जाएगा 30,211 शेयर। सिर्फ इतना शेयर नहीं, लॉट्स, ठीक है। 30,211 लॉट्स रिटेल को एप्लीकेशन में अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई को सिर्फ 1,007 यहाँ पर लॉट्स एप्लीकेशन मिलेगा एचएनआई में। बिग एचएनआई में मिलेगा 2014 और क्यूआईबी का तो वो मेंशन किया नहीं गया है, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन के ऐसे आता है। और एंकर का तो भाई पहले ही दे दिया जाता है, ठीक है, जो कि 43% दे दिया गया है। देखो अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन वाइज बताऊं कि आज मतलब डे 2 का खत्म होते थे क्या कुछ सब्सक्रिप्शन निकल के आया, तो मैंने आपको जो बताया भाई एचएनआई और रिटेल में आपको एक अलग ही कंपटीशन देखने को मिला है। और इस कंपटीशन में क्यूआईबी ने कहा है कि चलो आज तुम दोनों कंपटीशन करो, कल आके मैं सबको तोड़ूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि देखो क्यूआईबी ने आज 5 टाइम सब्सक्रिप्शन कर चुका है, जो कि क्यूआईबी को अभी तक 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था। अगर 5 कर दिया मतलब सोचो कल के दिन आपको क्या ही तगड़ा माहौल देखने को मिलेगा। देखो अगर मैं आपको ये ओवरऑल बताऊं अमाउंट वाइज कितना क्या मतलब किसने कितना करोड़ क्या कुछ किया है, चलो वो भी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एंकर को 178 करोड़ दे गया। क्यूआईबी ने जो 5 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है, सिर्फ 5 टाइम सब्सक्रिप्शन में ही इन्होंने 660 करोड़ लगा दिया। 660 करोड़ सिर्फ 5 टाइम सब्सक्रिप्शन पे लगा दिया। एचएनआई का क्या हाल है? एचएनआई ने अभी तक 56 टाइम सब्सक्राइब किया इस आईपीओ को। तो एचएनआई ने पैसा कितना लगाया? देखो एचएनआई ने पैसा लगाया 3,639 करोड़, 3,639 करोड़ सिर्फ एचएनआई लगाए। बात करें बिग एचएनआई, तो बिग एचएनआई ने 51 टाइम सब्सक्रिप्शन किया और बिग एचएनआई मेरे भाई 2,194 यानी कि 2,194 करोड़ यहाँ पर सिर्फ आपको बिग एचएनआई ने लगाता हुआ देखने को मिला इस 3,600 करोड़ में से। और स्मॉल एचएनआई लगाए 1,444 करोड़। बात करें रिटेल की, तो देखो भाई रिटेल भी इस रेस से पीछे नहीं है, रिटेल ने भी 67 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे इन्होंने पैसा लगाया 2,892 करोड़। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये 7,000 का माइलस्टोन इजी क्रॉस कर चुका है। और मैंने आपको जो बताया कि देखो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस भाई कल बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हार्डली पकड़ ले रिटेल कितना तक जाएगा, वो 100 से ज़्यादा नहीं जा पाएगा रिटेल। अगर चला भी जाए तो 100 से 5, 105, 110, बस इससे ज़्यादा तो रिटेल नहीं जा सकता। क्योंकि देखो रिटेल ने अपना जितना फुल फोर्स था भाई 2 दिन में लगा दिया। हाँ 3 दिन में और ज़्यादा फोर्स आएगा ये वाला, लेकिन अगर जितना भी फोर्स आए भाई ये 100 क्रॉस नहीं कर पाएगा। बात कर ले एचएनआई की, एचएनआई जो आपको 56 देख रहा है भाई, हो सकता है ये 110 से 120-130 इजी चला जाए। स्मॉल एचएनआई में कितना जा सकते हैं? स्मॉल एचएनआई में सेम मेरे भाई 110 से 120-130 इजी जाएगा। और बात करें क्यूआईबी की, तो क्यूआईबी यहाँ पर देखो क्यूआईबी को बहुत बड़ा पोर्शन मिला है, ये बात है एकदम। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ 20 या 30% क्यूआईबी को मिला है, तो क्यूआईबी फिर भी जाएगा, तो क्यूआईबी का भी 100 उस पर ही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तीनों कैटेगरी में, तीनों मतलब क्यूआईबी, एचएनआई और रिटेल, तीनों कैटेगरी में 100 क्रॉस करेगा। अदरवाइज क्रॉस भी नहीं किया तो 100 के आंकड़े के आसपास होगा, 90, 95, 96 इस आसपास पे। तो मतलब आपका ये तो बात है कि अलॉटमेंट चांसेस भाई होने वाला है बहुत ही लो, ठीक है, हाई नहीं होगा, आपका होगा लो। तो इस लो चांसेस पे क्या करना है आपको, मैंने आपको बहुत बार कहा कि देखो पहले तो रिटेल को 10% मिला, अगर आप रिटेल से कर रहे हो तो आपको ये नोटिस करना है। अदरवाइज अगर आप एचएनआई स्मॉल बिग से कर रहे हो फिर तो भाई सही है। देखो रिटेल से कर रहे हो तो आपको कुछ मेंटेन करना पड़ेगा रूल, उसमें से क्या है, पहला तो भाई डिफरेंट पैन यूज करो। अगर आपको इसका जो जीएमपी चल रहा है, अभी इसका जीएमपी चल रहा है 116%, आपको ये वाला 116% अगर लेना है तो आपको भाई डिफरेंट पैन यूज करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट से एक जीरोधा से अप्लाई कर दिया, एक एंजल से कर दिया, एक ग्रो से कर दिया, एक अपस्टॉक से कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको एक पेन से एक ही कर सकते हो और आपको डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। और हो सके तो और एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हो सके तो फीमेल यूज़ करो, ठीक है। अगर हो सके तो फीमेल आईडी यूज़ किया करो। अगर फीमेल आईडी पे, ये देखो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फीमेल आईडी पे भाई अलॉटमेंट ज़्यादा होता है मेल के कंपेरिजन में फीमेल में। आप देखो, अगर आप खुद का मेल का यहाँ पर फैन आईडी यूज़ कर रहे हो, देखो उसके कंपेरिजन में अगर आप किसी अपने बहन या मम्मी की आईडी ओपन करो, वहाँ पे देखोगे इसके कंपेरिजन में ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने का चांस होगा और आपको मिलेगा भी। तो यहाँ पर कुछ ये बग्स कह सकते हो इसे कि यहाँ पर ऐसा होता है। तो देखो ओवरऑल भाई सब्सक्रिप्शन जो सेकंड डे में बहुत ही अच्छा गया, ओवरऑल 30 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और कल तक बात करें तो कल तक देखो 60 से 70 तो क्रॉस नहीं करने वाला। ये वो BLS की तरह नहीं होगा कि 236 जाएगा, ये वेवर की तरह नहीं होगा कि 150 से 200 जाएगा, ये ज़्यादा नहीं भाई, ये 100 भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। ओवरऑल देखो मैंने सब कुछ बता दिया, कितना करोड़ का पैसा लगा है, किसने कितना सब्सक्रिप्शन किया है, और बात करें कितना शेयर ऑफर किया गया था, तो वो तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि देखो क्यूबे को मिला था 90 लाख, इस HNI को मिला था 45 लाख, बिग HNI को मिला था 30 लाख, स्मॉल HNI को मिला 15 लाख, रिटेल को मिला है 30 लाख। और अप्लाई तो भाई देखो यहाँ पर मिला है 90 लाख, 4 करोड़, 25 करोड़, 15, 10, 20, मतलब मिला है। तो ये शेयर ऑफर किया गया इन पे लैक्स पे, और ये अप्लाई करे करोड़ पे, मतलब आप सोच लो, ठीक है। और बात रही GMP की, तो चलो एक बार आपको GMP भी दिखा देता हूँ। अभी इसका जो करेंट GMP चल रहा है वो कितना चल रहा है। तो देखो आपको GMP में थोड़ा सा फॉलिंग देखने को मिला है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही कह सकता हूँ कि 10% का GMP में फॉलिंग देखने को मिला है। 10% मतलब देखो आपका 1500 कम गया, आपका यहाँ पे कितना टोटल में आपका 1500 पैसा कम गया अगर आपको इस पे अलॉटमेंट मिलता है तो। देखो पहले कितना GMP चल रहा था, कल के दिन GMP चल रहा था 180 का, कल के दिन GMP चल रहा था 180 का, लेकिन आज मार्केट क्लोज होने के बाद GMP आ गया 165 पे, यानी कि टोटल 15 पॉइंट का फॉलिंग देखने को मिला आपको GMP में। कितना 15 पॉइंट का फॉलिंग। उस हिसाब से देखो बिनिंग प्राइस 142, मैंने आपको बार बार कह दिया चूज करना है। GMP 165, और अगर आप इसे जोड़ दो तो आपका लिस्टिंग प्राइस कितना नहीं जाएगा, 307 का, 307 का। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग प्राइस 307 का शो कर रहा है। और उस हिसाब से अगर बात करें एक लॉट पे आपका 116% प्रॉफिट होगा। 116% अगर मैं आपको अमाउंट में बताऊं, आपका एक लॉट पे 16,472 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है इस IPO में, अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। अभी जो GMP चल रहा है 116%, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 16,472 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर आप कहोगे पहले जो GMP चल रहा था उस हिसाब से कितना का प्रॉफिट होने वाला था, तो देखो यहाँ पर जो GMP चल रहा था 126%, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका एक लॉट पे 17,999 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला था। तो आपका ये वाला जो प्रॉफिट, जो आपका 18,000 का प्रॉफिट होने वाला था, अभी होने वाला है 16.4K का प्रॉफिट, यानी कि 1,500 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे लॉस होते हुए देखने को मिला है। सबसे तो पहला है अलॉटमेंट की, ज़्यादातर यहाँ पर ज़्यादातर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा इशू साइज है, ठीक है। उस हिसाब से आपको पहले तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर अलॉटमेंट मिल जाए, देखो भाई GMP में जिस तरह का गिरावट देखने को मिल रहा है, क्या ये 100 से भी नीचे जा सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि मार्केट का देखो अभी हाल अच्छा नहीं है, रोज अच्छा खासा मार्केट क्रैश कर रहा है। अगर पास्ट IPO को देखोगे जो भी लिस्ट हो चुका है सब में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। BLS भी नीचे, आज़ाद भी नीचे, सेलो भी नीचे, और जितना भी लिस्ट हुआ भाई सब कुछ नीचे, डोमस्टोन सब कुछ नीचे ही चल रहा है। तो उसको देख के देखो भाई GMP में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है। तो दैट्स वाई लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने आपको सेकेंड डे का जो भी रिव्यू आ रहा था बता दिया, सब्सक्रिप्शन कितना का पैसा लगाया है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कितना तक ये जा सकता है, जो मतलब अप्रॉक्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बता दिया कि कौन कितना जा सकता है। अलॉटमेंट चांसेस का बात करेंगे कल के दिन कि आपको अलॉटमेंट चांसेस कितना का रेशियो देखने को मिल रहा है। और बात रही GMP, तो उन्होंने आपको बता दिया अभी जो GMP चल रहा है उस हिसाब से 16,472 का आपको प्रॉफिट होने वाला है, और पहले जो 126% चल रहा था उस हिसाब से आपका 18,000 का प्रॉफिट होने वाला था। चलो देखते हैं, परसों कल के दिन देखा जाएगा कि आपको कल नहीं परसों अलॉटमेंट है, तो परसों के दिन देखा जाएगा आपको अलॉटमेंट मिलता है या नहीं। वीडियो को एंड करते, तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।